नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त ईमान बिलिंग एक्सपर्ट्स। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है और तो अब मैं आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा कि सेल्स का बिल कैसे बनाते हैं, मतलब कि कस्टमर का बिल कैसे बनाते हैं। सरल सादी भाषा में अगर कहा जाए तो कस्टमर का हमें बिल बनाना होता है, खास करके सीजन में। तो आज हम सीखेंगे कि कस्टमर का पक्का बिल कैसे बनाएं। सेल्स बिल तो बनाएंगे, लेकिन कौन सा पक्का बिल बनाएंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है सेल्स वाले कस्टमर पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन छोड़ के नीचे तीसरे पे सेल्स है, उसके सामने सेल्स है। आपको सिंपल उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सेल्स एंट्री। तो ये जो बिल है तीसरे नंबर, ये जो बना रहे हो, ये पक्का बिल बोलते हैं इसे, सेल्स का बिल। यहाँ पे लिखा है कस्टमर। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 1 नंबर का बिल है, 2 नंबर का है। यहाँ पे पहले नंबर का बिल बना रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, प्लीज टाइप 3 लेटर ऑफ कस्टमर नेम या मोबाइल नंबर। आप कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर से कस्टमर को सर्च कर सकते हैं जो ऑलरेडी ऐड किए गए कस्टमर है। तो एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी कस्टमर को आपका नाम आपने सेव करके रखा है, तो आपको सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेना है। अगर यार नहीं करा है तो इसका मैंने ऑलरेडी कस्टमर कैसे एंट्री करी जाती है, उसका ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे कस्टमर ऐड करने की एंट्री। मान लीजिए कोई कस्टमर की एंट्री आपने नहीं करी है, कस्टमर आपने ऐड ही नहीं किया है, आपको ऐसे डायरेक्ट सेल्स में जाके उसका बिल बनाना है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कस्टमर की एंट्री पहले से करके रखी नहीं है, बराबर, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा कि मान लीजिए कि एक फॉर एन एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ कल्याण जी। नाम लिख दिया। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ कोई भी, कस्टमर का मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। कस्टमर कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट आपको ले लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टेट है, सॉरी, तो यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट का कस्टमर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएगा, कौन से जिले का है, आप जिला ले लीजिए। फॉर एन एग्जांपल हम अहमदाबाद ले लेते। यहाँ पे आ जाएगा तहसील या गाँव। फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अहमदाबाद। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है इनवॉइस डेट, मतलब कि आपको जो बिल बना रहे हैं वो कौन सी तारीख का कस्टमर माल ले गया था। आपको कल बेचा है आपने, तो आप यहाँ पे क्लिक करके 7 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। आपको जिस तारीख का बिल बनाना है वो तारीख आपको सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। हमें आज की तारीख का बनाना है, हम आज ले लेते हैं। यहाँ पे बिल टाइप के अंदर आप टैक्स इनवॉइस रखेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं, बाय डिफॉल्ट यही आएगा। यहाँ पे आपको ले लेना है कैश या डेबिट। आप अगर उधार में माल दे रहे हैं तो डेबिट ले लीजिए, अगर किसान आपसे पैसा दे के माल खरीद रहा है तो आप कैश ले लीजिए। तो हम लोग डेबिट में बना के आपको दिखाते हैं। चालान नंबर कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। बिकॉज कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी चालान नहीं पक्का बिल बना रहे हैं, तो हमें चालान नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे लिखा है प्लीज टाइप 3 लेटर प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का सिंपल 3 अक्षर लिखना है। जैसे कि मान के चलते हैं कि मुझे आर्मी जो प्रोडक्ट है वो किसान को देनी है, सेल करनी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आर्मी का स्पेलिंग आता है, सबसे पहले ARM कर लूंगा, तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक आपको शो कर जाएगी आर्मी विप्रोनिल। मैं सिंपल उस पर क्लिक कर लूंगा, सिलेक्ट हो गई। पैकिंग पे मुझे सिंपल क्लिक कर लेना है, कितने ग्राम में आप कस्टमर को बेच रहे हो। मान लीजिए 100 ग्राम ले लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए 200 आपको बनाना है, 250 ग्राम, तो 250 ग्राम ले लीजिए। तो हमने 250 ग्राम ले लिया। तो नीचे देखो यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, अवेलेबल स्टॉक कितना पड़ा है, 10। तो आपको यहाँ पे बार बार स्टॉक पत्रक अवेलेबल स्टॉक में जाने की भी जरूरत नहीं कि मेरे पास कितना माल पड़ा है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप 100 लिखेंगे 100 ग्राम, तो यहाँ पे आ रहा है अवेलेबल स्टॉक 0, इसका स्टॉक हमारे पास है ही नहीं। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये मेरे पास गोडाउन में पड़ी है, नहीं पड़ी है, दुकान में अवेलेबल है, नहीं है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। चलिए हम 250 ग्राम वाला सेल करते हैं, क्वांटिटी सेल करते हैं 2। हमने जैसे ही 2 डाला, प्राइस ऑटोमेटिक आ गई है 500 रुपये। अब ये प्राइस क्यों आ रही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा होगा कि परचेस का बिल बनाते टाइम हमने सेल प्राइस ऑलरेडी सेट करके रखी थी 500, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई है। अब मान लीजिए इस प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर अगर आपको GST भी यहाँ पे ऐड होके ऑटोमेटिक आ गया है, और यहाँ पे टोटल उसकी 1180 रुपये जो नेट अमाउंट है GST के साथ वाली, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर गई। इस प्राइस के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। 400 रुपये रखना है, 300 रखना है, 200 रखना, आपके मर्जी के मुताबिक आप सेट कर सकते हैं।
ऊपर मान के चलिए कि 500 रुपये के अंदर जीएसटी के साथ बेची। यहाँ पे क्या है, 500 रुपये के ऊपर जीएसटी लगा है। देखिए क्वांटिटी में एक लेता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। 500 रुपये यहाँ पे 590 हो गया, जीएसटी ऊपर से लगा है। बट आपको ऐसा करना है कि 500 रुपये के अंदर ही जीएसटी आ जाए मेरा। तो आपको क्या करना है, 500 रुपये के ऊपर क्लिक करो, जीएसटी कितना परसेंट आपको ऊपर वाली रकम में ऐड करना है। तो मान लीजिए 18% ऑलरेडी 500 रुपये के अंदर ही आ गया है। तो आपको क्या करना है, ऊपर 500 नीचे जीएसटी सिलेक्ट कर लो और सेव कर लो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट चेंज हो जाएगी, 423 रुपये 73 पैसे आ गए और यहाँ पे जीएसटी के साथ 500 रुपये आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी आपको अलग ऊपर से लगाना है। मान लीजिए कि अगर आपको 500 रुपये में तो प्रोडक्ट बेचना ही है, लेकिन जीएसटी आपको अलग से ऊपर से लगाना है। तो यहाँ पे 0 करेंगे और सेव करेंगे और फिर जीएसटी हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 590। लेकिन 500 रुपये के ऊपर ही अंदर ही हमें अगर जीएसटी 500 रुपये के अंदर ही जीएसटी वीएसटी सब कुछ आ गया, इतना है कि भाई 500 रुपये मुझे सेल कर देना है जीएसटी के साथ। 500 रुपये कर लीजिए, जीएसटी 18% नीचे जितना भी परसेंट आपको ऐड करना है वो आप कर लीजिए और सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बराबर। ये आपका CGST SGST सब कुछ आ गया है। नीचे आ जाएंगे आप, अगर मान लीजिए आपके पास एक ही बिल में 3-4 प्रोडक्ट है, आपने 3 ऐड कर ली, चौथी प्रोडक्ट ऐड करना है, ये प्लस की निशानी पे क्लिक करिए, ये कॉलम्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, बराबर है। चलिए, ये राउंड अप मारने का ऑप्शन है। अगर आपको कुछ राउंड अप मारना हो तो आप यहाँ पे राउंड अप वगैरह मार सकते हैं। मान लीजिए कि इसी किसान ने आपको माल दिया है, आपने बिल बना है टोटल 500 रुपये का, जिसमें से 200 रुपये मान के चले कि दे दिए, तो आप कैश के सामने यहाँ पे 200 रुपये डाल सकते हैं, बराबर। आप 200 रुपये डाल दीजिए और साइड में क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे डेबिट में कितना आ गया, 300 रुपये। बट बिल इसका बनेगा डेबिट में, क्योंकि हमें 300 रुपये तो और लेना बाकी है ना, बराबर है। चलिए, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन समझा दिए कि कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि कुछ रुपये देते हैं, कुछ रुपये बाकी भी रखते हैं, या फिर हो सकता है कि पूरे पूरे उधार में ले जाए, बराबर। अगर कुछ पैसे देते हैं तो आपको कैश के सामने डाल देना है। सिंपल है सर, यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पे नरेशन है, कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। 300 रुपये ये जो अमाउंट है ये किसान कब देने वाला है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए 10 दिन के बाद देने वाला है, 10 दिन डाल दीजिए, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जो भी आपको डेज डालने हैं यहाँ पर आपको। अब मान के चलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन भी हमने दिया है। ये खास करके कस्टमर के केस में तो नहीं, बट रिटेल वालों के केस में आएगा कि किसी रिटेलर को आप सप्लाई करते हैं। अगर आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपको डालना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिसका आप यूज कर सकते हैं, बराबर है। चलिए, अब लास्ट में यहाँ पे आ जाते हैं, सेव है, खाली सेव करके रखना है तो सेव कर लीजिए। किसान को सेव करने के बाद प्रिंट भी देना है तो सेव एज प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपसे पूरा का पूरा जो एंट्री करिए वगैरह निकालना है तो रीसेट का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं सेव एज प्रिंट। हमने कर लिया सेव एज प्रिंट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इनवॉइस नंबर आ गया, बिल नंबर आ गया, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का हमने माल बेचा, पेस्टिसाइड्स अमाउंट कितनी है, टोटल आ गया। यहाँ पे है कि भाई कैसे प्रिंट मारना चाहते हो, कैटेगरी वाइज प्रिंट लेना चाहते हो, फुल में मारना चाहते हो प्रिंट, या A4 साइज में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके मुताबिक, मान लीजिए आप A4 में लेना चाहते हैं, मतलब एक हाफ पेज हो गया, एक पेज के अंदर आधा पेज में A4 साइज जनरली आ जाता है। फुल में लेना चाहते हैं तो फुल सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। आपका जो प्रिंट है वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से आपके सामने दिख जाएगा। तो यहाँ पे नेट अमाउंट सब कुछ फॉर्मेट रेडी मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको प्रिंट मार लेना है तो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये जो बिल बनाया ये दिखेगा कहाँ पे, तो आपको दिखेगा सेल्स के रजिस्टर में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और फिर भी आपको कुछ भी कैरी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका सवाल हम हो सके उतनी आपकी जल्दी प्रत्युत्तर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।